रुपया फंड भी नहीं मिला। बात बताएं, जब इलेक्शन होते थे, इलेक्शन करीब थे, तो नून लीग, पीटीआई, किसी भी पार्टी का आपका जो नुमाइंदा था, वो दुआ के लिए, अगर वो इस्लामाबाद में तो दुआ के लिए था। बिल्कुल क्यों नहीं दे सकते? इस पे तो आपको इतराज है ना भाई साहब? बिल्कुल, वो हल्के में ज्यादातर उसको हल्के में आना चाहिए। मकामी तौर पर कौंसिल में हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 दिन और उसको रखना चाहिए। हुकूमत है, आपकी हुकूमत है, अभी उसको फंड नहीं मिला तो कब फंड मिलेगा? अब मिलेंगे इंशाल्लाह, फंड तो उसको मिलेंगे। वो तो वैसे भी पहले भी उसने लेकिन आपके पास फंडिंग नहीं है, आपके पास इख्तियारात नहीं है, आपके पास काम के लिए कुछ चीज़ें नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोचर शब्दाबाद में, और हमारे साथ मौजूद हैं असलम चेयरमैन साहब। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आया अब आवाम में आप इतने मिलजुल के बैठ रहे हैं, लेकिन आपके पास फंडिंग नहीं है, आपके पास इख्तियारात नहीं है, आपके पास काम के लिए कुछ चीज़ें नहीं है। जिस तरह के पिछले 5 सालों में आपने आवाम के लिए काम किए थे, रोड बनाए, सड़कें बनाई, गलियाँ बनाई, इस दफ़ा आपने आवाम को सर कुछ भी नहीं दिया। तो क्या कहना चाहेंगे? आपके पास फंड नहीं है, आपके ऊपर कुछ काम आपके पास नहीं है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछली दफ़ा भी कौंसिल में था, उस दफ़ा भी सूबे में पीटीआई की, उस दफ़ा हमें काफ़ी फंड मिले, जो कि मकामी तौर पर पूरी गली, कोई रास्ता, सड़क को तमाम मेम्बरान ने मिलकर हमने काम किया है। इस दफ़ा भी हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट, इस दफ़ा अभी तक 2 साल गुजर गए। ठीक है, 1 साल तो चलो उनका वैसे ही था, गवर्नमेंट नहीं थी, निगरान गवर्नमेंट थी। अब तो तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं पीटीआई की हुकूमत है। हम लोग तो तकरीबन जो भी हैं इसी पार्टी से सब रखते हैं, और हमने अक्सर से राय चंदेव जो कि सर हमारा वजीर है, उसको पिछली दफ़ा भी और इस तरह बारी से कामयाब किया है। ये उसको भी चाहिए भाई, ये निजी सतह, जो मामला होते हैं निजी सतह पे होते हैं। अगर सुबाई कैंडिडेट होता है वो निजी सतह के मेम्बरान लाजम, उनकी वजह से वो मेहनत करते हैं, उनकी वजह से उनको वोट मिलते हैं। वो कोई कर्म नवाजी आपके ऊपर नहीं है? अभी तक हमें 1 रुपया फंड भी नहीं मिला। अगर हम किसी गांव में, किसी मोहल्ले में जाते हैं तो हम लोगों के साथ बात करने के काबिल नहीं है ना। ये तो आपके इलेक्शन रहे साइड पे सर, आप तो इस दफा चले इलेक्शन के लिए जाए ना जाए, आवाम आपको जानती है, आप इलाके के हैं, इलाके के वोट तो आपको पड़ेंगे। आपके जो एमपीएस साहब हैं, एमपीएस साहब हमारा एमपीएस मिनिस्टर साहब है जाहिद चंद्र जी, ठीक है, एमएनए साहब है शहजादा किस्ता हमने तो पहले भी बहुत काम कराया था। ठीक है, हाँ वो देखो अवामी खिदमतगार लीडर है। चलो अब तो वाज इख्तिलाफ में है। सूबे में जाहिद चंद्र है, वो अच्छा लीडर है, मेहनत करने वाला लीडर है, काम करने वाला लीडर है, वो हर किसी के साथ ज़ाती तौर पे भी लोगों के काम करते हैं। उसको चाहिए वो कोशिश करे सूबे से जो बलदियाती फंड है वो निजी सतह पर लाए। आप पखल इत्तेहाद की बात कर रहे थे, उसके बाद आपने कहा कि पखल का हमारा कोई लीडर होना चाहिए, बेशक वो काम करवाए या ना करवाए। पखल का आपका लीडर मुंतखब हो गया, अब आपको जाहिद चंद साहब तो पीटीआई से लीड भी कर गया, जो पिछली दफा आपको कह रहा था कि आप लोगों की वजह से मैं हारा हूँ, आप लोगों ने मुझे हराया है, वो जीत गए। तनौर वालों ने भी हमें बिल्कुल दिया, तनौर वालों ने आपके साथ भरपूर इत्तेहाद किया ना, तनौर वालों ने भी वोट दिए, भरपूर वोट दिए। तनौर और पखल एक ही हैं, एक ही लोग हैं। लेकिन अब जाहिद साहब को बताएं सर, वो आपको कहाँ पर मिलेंगे? जाहिद साहब बिल्कुल सही आदमी है, बड़ा ध्यानदार आदमी है। नहीं, आपका काम ही बने सर, काम इंशाल्लाह, आप काम तो फंड उसको जब मिलेगा काम तो इंशाल्लाह होंगे। बलदियाती फंड जो है, देखे ना, आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है, अभी उसको फंड नहीं मिला तो कब फंड मिलेगा? अब मिलेंगे इंशाल्लाह, फंड तो उसको मिलेंगे। वो तो वैसे भी पहले भी उसने काम किए, जिस वक्त हारा था उस वक्त भी काम किए लोगों से। मतलब उम्मीद है आपको काम करवाएगा इंशाल्लाह, मेरे बहुत काम कराएगा इंशाल्लाह। हमारा मकसद ये है कि ये निजी सतह पे जो बलदियात, इसको फंड भी मिलने चाहिए। अच्छा सर, इसको तो ज़कात कमेटी की जो फंडिंग है वो भी दे सकते हैं, सीडब्ल्यू की फंड भी दे सकते हैं, किसी न किसी तरीके से फंड दे सकते हैं। बिल्कुल क्यों नहीं दे सकते? इस पे तो आपको इतराज है ना जाहिद साहब? बिल्कुल, उसको हल्के में, ज्यादातर उसको हल्के में आना चाहिए। मकामी तौर पर कौंसिल में हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 दिन और उसको रखना चाहिए। वहाँ के लोगों के जो मामला थे उनसे आगाह होना चाहिए, भाई क्या मसला है, क्या मामला है। जरूरी है जी को फंड या तरक्की करना, वो भी लोगों के मसाइल होते हैं, मकामी तौर पे होते हैं। ताज़ा तरीन को फौत की हुई है, उस पर आना चाहिए, उस पर उसको 2-3 फौत की इधर से, इधर हमारे इनको तो शोकताबाद में, बिल्कुल सब्जाबाद में, जो कि उसके असल पार्टी के लोग थे, हमारे वो रिश्तेदार थे करीब। सर सियासत साइड के मुझे ये बात बताएं, जब इलेक्शन होते थे, इलेक्शन करीब थे, तो नून लीग, पीटीआई, किसी भी पार्टी का आपका जो नुमाइंदा था, वो दुआ के लिए, अगर वो इस्लामाबाद भी था तो दुआ के लिए आता था। आजकल आपका अपना कोई अजीज़ो कारफ होता है तो उसकी दुआ के लिए भी नहीं आते, तो क्या बात है, इसमें क्या लॉजिक क्या है? काफी मसरूफियत है ना, मसरूफियत तो पहले भी थी, इलेक्शन कैंपेन थी, वोट मांगने थे, आवाम के पास जाना था, गिड़गिड़ाना, वोट दे दिया। अगर सियासी तौर पे देखें ना, इस मसले के लिए मुकामी सतह पे लोगों से जनबा या पार्टी या मामला जो वो सिर्फ है कि हमारा सर देखिए, उन्होंने तो वोट भी नहीं मांगा ना, वो तो आवाम ने अपनी प्यार मोहब्बत से दिया। वो अभी भी तकरीबन 2-3 दिन हफ्ते में मानसरा में उसका होते हैं, वो तो बेटा यहाँ पर मौजूद होता है। जो मुकामी अगर फंड नहीं है, जो लोगों के मुकामी काम है, जो भी हो इंशाल्लाह वो जल्दी इसको। ठीक है जी, आपका कहना ये है कि बलदियात के जो फंड है वो दी जाए, हमें जो हमारी तनख्वाहें हैं वो भी आपकी तनख्वाहें तो चलो फंड दी जाए, लोगों के लिए तनख्वाहें तो चलो दें या ना दें, तनख्वाहें क्या, हमें क्या तनख्वाह देते हैं।
ٹھیک ہے نہ ہوا اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو فنڈ ملی اور آپ سے فنڈ دیں لوگوں کے لیے فنڈ دیں. اگلا لائحہ عمل آپ کو کیا ہوگا آپ کیا کریں گے آپ احتجاج کی طرف جائیں گے سب ممبران جمع ہو کر یا پھر آپ بائیکاٹ کریں گے ظاہر ہے احتجاج کی طرف ہی جائیں گے نا کیا کریں احتجاج تو پہلے بھی ہم نے کیا ہے پشاور میں کیا ہے پشاور میں جا کر کریں گے سیکریٹریٹ کے سامنے یہ تو صوبائی گورنمنٹ کو چاہیے. ٹھیک ہے سر آخری سوال میرا آپ سے بابر سلیم سوادی صاحب آپ کے جو کے پی کے اسمبلی کے اسپیکر ہیں اپنے حلقے میں تو لیکن فخر مانسرا تو ہے نا سر فخر مانسرا ہے. اگر فخر مانسرا ہے تو یہ مانسرا کے ہمارا جی فضل آباد مانسرا کے ہاں اس کو تو بھتیجا ہے کمال کمال وہ تو دن رات جدوجہد کر رہا ہے. اس سے بھی کچھ آپ نے کچھ امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ وہ بھی اس علاقے میں ترقیاتی کام کروائیں گے کیونکہ کمال اس علاقے میں تحصیل میر کی ہے جو سیٹ تھی اس پہ یہاں پہ کھڑا ہوا تھا مقامی طور پر اگر جس وقت بھی میرے کمال کو ہم کسی کام کے لیے ٹیلیفون کرتے ہیں وہ بالکل کمال کرتا ہے ٹھیک ہے کمال انشاءاللہ کمال کرے گا اور زاہد بھائی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ کچھ کمال کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ کمال کرے کر کے دکھائیں گے. زاہد بھائی سے جو گلے شکوے تھے جی جس طرح کے چیئرمین اسم صاحب نے اپنی باتوں میں کہا کہ جس طرح میں کچھ گلے شکوے ہیں تو انشاءاللہ دور کریں گے ناراضگیاں بھی ہیں ان سے اور ہمارے جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ تنخواہیں باندھیں ہمارے بلدیات کے جو فنڈ ہیں وہ بھی باندھیں اور یہ میں ساتھ یہاں سے بیٹھے بیٹھے آپ کو دکھاتا چلوں یہ وہ پل ہے جس پر زاہد بھائی نے اور ٹی ایم او بشارت صاحب نے جو کام کیا تھا تقریباً 22 لاکھ کی لاگت پر اور وہ اس طرح ادھورا پڑا ہے جس کی ہم نے جو باؤنڈری وال ہے اس کے لیے ہم نے یہاں پر اسٹے لیا تھا اور اس کے بعد جا کر یہ پل وہیں کا وہیں پڑا ہے جی. تو میں یہاں پر جتنے بھی تمام بلدیاتی امیدوار ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس کے ساتھ دیں جی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت اللہ حافظ.